अमरावती शहरात त्रिपुरा घटनेवर शुक्रवारी व शनिवारी हिंसाचार घडला होता. अनेक परिसरात दगडफेक, लुटमार हल्ल्याच्या घटनाही घडल्या होत्या. याच घटनेची माहिती मिळताच राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा अमरावतीच्या पालकमंत्री ॲडव्होकेट यशोमती ठाकूर यांनी अमरावती शहरात शांतता निर्माण व्हावी याकरिता सतत प्रशासन अधिकाऱ्यांकडून आढावा घेऊन सूचना देत गेल्यात. यात शासन प्रशासनासह सर्वच पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत चर्चा केल्या. कोणतीही भीती न बाळगता स्वतः त्या परिसरात जाऊन तेथील नागरिकांच्या भेटी घेऊन त्यांना सुरक्षिततेची हमी देण्यात आल्या. तब्बल 56 तास शासकीय विश्राम भवनाला वॉर रूम तयार करून येथून दिवस रात्र अमरावती शहरात शांतता राहावी याकरिता यशोमती ठाकूर यांनी प्रयत्न केलेत. यावरच आमच्या सिटी न्यूजचे प्रबंध संपादक डॉक्टर चंदू सोजतिया यांनी पालकमंत्री ॲडव्होकेट यशोमती ठाकूर यांच्याशी अमरावती शहराच्या घटनेवर केली विशेष चर्चा. पिछले 4 दिन से लगातार अमरावती में हम देख रहे हैं कि 2 दिन के उपद्रव के बाद में लगातार शांति बनी हुई है. इससे पहले भी 86 में और 92 में भी दंगे होते, जहाँ 15 दिन तक हमने कर्फ्यू को झेला था और 15 दिन तक ये त्रासदी झेली थी. लेकिन इस बार हमको दूसरे तीसरे दिन से ही इसका असर मालूम पड़ा. क्या कारण इसके पीछे, कहाँ व्यवस्था रही, कहाँ रही, हुआ वो तो ठीक है, अचानक हो गया, किसी का बस नहीं था, लेकिन उसके बाद में जो शांति निर्माण है उसके पीछे क्या क्या कारण है. हमारे साथ में आज अमरावती पालक मंत्री है. निश्चित रूप से 4 दिन से हम लगातार देखते, लगातार प्रयास, कई बार तो हमको लगता है कि ज़्यादा एग्जर्शन के कारण चेहरे पे भी ऐसा लगता था कि बहुत थकी हुए करके. लेकिन अभी आज हम जानना चाहेंगे ताई, जो अभी अचानक से जो घटना घट गई, क्योंकि घटना अचानक घटती, प्लानिंग था नहीं था ये अलग बात है, लेकिन जिस तरह से कंट्रोल किया, यहाँ पे सीपी भी नहीं, डीजी नहीं, सारी चीज़ें होते हुए किस प्रकार से आपने व्यवस्था मेंटेन की? 12 तारीख को जो भी हुआ और उसके बाद में 13 तारीख को जो भी हुआ वो हमारे लिए, सबके लिए एक बहुत बड़ा धक्का था और बहुत वेदनादायक था. क्योंकि नुकसान सभी को हुआ, नुकसान अमरावती को हुआ. छोटे तबके में जो लोग रहते हैं, सोशली इकोनॉमिकली जो जिनके पास में पैसे कम होते हैं, उनका ज़्यादा नुकसान होता है. तो उनका नुकसान हुआ और हम लोग, मैं करीबन 10:30-11 बजे अमरावती में पहुंची. मैंने जायज़ा लिया और तभी से सारी चीज़ें कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया. कलेक्टर ऑफिस हो गया, फिर दूसरे दिन 7:30 बजे मीटिंग ली. यहाँ पे सर्किट हाउस में मीटिंग हुई. सारे अधिकारी थे, डीसीपीज थे, दोनों भी एसपी थे और रेवेन्यू के अधिकारी थे कि कुछ इंस्ट्रक्शंस मुझे देने थे, वो मैंने दिए. और मुझे लगा कि ये सब कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि देखो, मोर्चा निकालना, आंदोलन करना, ये सबका अधिकार है. लेकिन यदि उसके ऊपर उसी समय वो आक्रामक होता है और हिंसक होता है तो वो चिंता की बात है. और मैं मेरे रूटीन को लग गई और मैं सिर्फ कामुंजा तक गई थी. तब मुझे फ़ोन आ गए कि ये तो सारा आपे के बाहर जा रहा है. तो मैं तभी वहाँ से कंट्रोल रूम में, आप दूसरे दिन सुबह आए और तब तक आपको ऐसा अमरावती में ऐसा कुछ हो जाएगा लगा नहीं था? देखो, ऐसा है कि मुझे अंदाज़ा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि मैंने जो रात को 11:30-12 बजे लाइव किया था और सबसे निवेदन किया था कि आप लोग शांत रहिए. उसमें जो कमेंट आ रहे थे वो बहुत भयंकर आ रहे थे और बहुत राइटिस्ट विचारधारा के थे. तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हो सकता है. किस पैमाने में होगा ये अंदाज़ा किसी को ही नहीं था, क्योंकि इंटेलिजेंस ने हमको कोई भी ऐसी वास्तविकता नहीं बताई थी. यहाँ पे डीसीपी से जब बात हुई, एसपी से बात हुई, वो सब बोले कि हम लोग ये कंट्रोल करना है. इसलिए हम लोग हमारे रूटीन पे लगे. और कामुंजा एक भूमि पूजन नहीं हुआ तो हम लोग वापस आ गए. मैं वापस आ गई. मैंने वहाँ पे पूरा कलेक्टर का जो कंट्रोल रूम रहता वो ताबे में लिया. वहाँ से उस दिन करीबन मैंने वहाँ से बैठ के 200 के ऊपर फ़ोन लगाए होंगे. कुछ अमरावती के लोगों को लगाए, कुछ अमरावती के बाहर के लोगों को लगाए, कुछ कांग्रेस वाले नेताओं को लगाए, कुछ राष्ट्रवादी के नेताओं को लगाए, मुख्यमंत्री के ऑफिस में बताया,
DCM के ऑफिस में बताया, होम मिनिस्टर से बात हुई, सम्मान्य नितिन गडकरी जी से बात हुई, सम्मान्य देवेंद्र जी से बात हुई। मुझे उनसे बात करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मेरे शहर में आग लगा दी थी उन लोगों ने, और कुछ लोग फिर भी भड़काने की बातें कर रहे थे। तो ये भड़काना, हमने उनसे भी बात की जो यहाँ पे थे, और वो जो भी था उनका आंदोलन तो उसको नहीं कह सकते, वो तो तमाशा ही था, वो तो सब आग लगाने वाली बात थी। तो उनसे भी बात की, निकलो, बंद करो। तो वो सब कंट्रोल लेने के लिए हम लोग दिन भर, रात को 12, 1, 2 कब बजे, रात के 3 कब बजे हमको भी मालूम नहीं हुआ, और ये सारी बातें सब कंट्रोल करना पड़ा। रात को 3 बजे CP आई, 11, साढ़े 11 बजे रात को कलेक्टर पहुंची, तब तक तो हम ही थे, और वो वॉर फुटिंग था। हर निर्णय लेना पड़ रहा था, पीस कमेटी की मीटिंग प्लान, उसके पहले तो जिनका नुकसान हुआ और जिनके ऊपर आक्रमण हुआ, हम लोग सब बैठे, फोर्सेस बुलानी थी, DG पुलिस से बात करनी थी। कलेक्टर भी नहीं, CP भी नहीं, आपका राजनीतिक अनुभव, प्रशासकीय अनुभव सारे साथ में पड़ते, यानी कहीं आपको ऐसी घबराहट नहीं होगी कि एकदम से इतना बड़ा कैसे मैनेज करेंगे करके? नहीं, मुझे घबराहट नहीं हुई। मेरे साथ में सभी लोग आ गए थे। मैंने स्थानीय आमदार को फ़ोन कर दिया था, मैंने बबलू भाऊ, विलास भाऊ दोनों को फ़ोन कर दिया था। फिर हमारे जो ज़िला परिषद के मेंबर्स हैं, अध्यक्ष है, वो लोग सब आ गए थे, और निर्णय लेने में सब मदद कर रहे थे मुझे कि क्या करना है। मुझे प्रश्न चिन्ह मेरे सामने आ गया तो फिर मैं पूछती थी कि बोलो क्या करना चाहिए, और सब मिलके हम लोग निर्णय ले रहे थे। तो वो वॉर रूम तो हमको ही संभालनी पड़ी उस दिन, ये तो फैक्ट है, और खूबी सभी ने संभाली। गढ़चिरौली के CP आ गए थे, संदीप पाटिल करके, वो भी नए थे, वो SRPF के हर्ष पोद्दार करके थे, वो भी आ गए थे। ADGP, उनके साथ बैठक करनी पड़ी, उनको वास्तविकता बतानी पड़ी, क्योंकि देखो एक कार्यकर्ता राजकीय सामाजिक संगठन का जहाँ तक पहुँच सकता है वहाँ तक ये अधिकारी लोग नहीं पहुँच सकते, और वास्तविकता में वही बता सकते कि क्या हुआ है। तो शांत अमरावती करने में हमको बहुत ताकत लगानी पड़ी, ये है। लेकिन जल्दी हुआ, नहीं, ये जल्दी हुआ, और भगवान का शुक्र है कुछ अनर्थ हुआ जी, यानी गलत हुआ लेकिन अनर्थ नहीं हुआ, ऐसा बोलने में कोई हर्ज नहीं। कहीं जाकर हमने राम राम किए, कहीं जाकर बोले राम भगवान का नाम लिए, कहीं अल्लाह का नाम लिए, कहीं जय श्री राम किए, कहीं खुदा हाफिज़ किए, अल्लाह हाफिज़ किए। ये सब कर कर के सबको समझा के, उनके तबके में जाके, इनके तबके में जाके, सारे तबकों में जाके, अलग अलग घरों में जाकर बैठे, बोले, हॉस्पिटल्स विज़िट्स किए, जो बीमार जिनको लग गया था, जिनको कुछ फ्रैक्चर्स हुए थे, जिनको फिज़िकली हर्ट हुआ था, उनको जाकर मिलकर आ गए। तो हम लोग घूम पाए, हम लोग कन्विंस कर पाए, और मुझे ऐसे लगता है कि यही एक कारण है। ऑफ कोर्स पुलिस भी थी वहाँ पे, उन्होंने SRPF और पुलिस, लोकल पुलिस ने भी मदद की, लेकिन ये कन्विंस करने का जो रहता है। और हाँ, हम हैं यहाँ पे बैठे हुए, और 4 दिन लगातार यहीं बैठे, यहीं खाना खाए, 50-60 घंटा तो कहीं नहीं गए, बस इसी में लगे हुए थे। जो स्थिति दिख रही करे अभी ये हो गया। अब जो व्यवस्था अब हो गई, अब इसके बाद में जैसे अभी सारी संचार व्यवस्था बंद है, इंटरनेट बंद है, लोगों के आने जाने बंद है, कर्फ्यू लगा, ये कब तक आप लोग इसको नॉर्मल कर पाओगे? तो हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द हमको नॉर्मलाइज करना है, ठीक है। अब इसमें लोगों ने सहकार्य करना चाहिए। उस दिन जब हम लोग जगदीश भाव के यहाँ पे गए, उनसे भी हमने विनती की। उसके बाद में शनि मंदिर के पास में गए, वहाँ पे लोगों को हम लोगों ने विनती की। उसके बाद में बेस्ट हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे रिक्वेस्ट किया। उसके बाद में डॉक्टर मुस्तफ़ा साबिर के यहाँ पे गए, वहाँ पे तो सारे तबकों में जाकर यही प्रयास किया, और नेतागणों से भी मिले। पीस कमेटी की मीटिंग में भी यही प्रयास हुआ है कि भैया सब शांति रखें। अब कल तक ऐसा लग रहा था कि आज ट्यूसडे के दिन सब खुल जाएगा, लेकिन कल रात को कुछ लोगों ने अफवाहें फैलाई भयभीत करने के लिए कि ये आ रहा है, वो आ रहा है। कुछ नहीं हुआ। तो जब तक लोग ये बंद नहीं करते,
अफवाहें फैलाना, तब यदि इंटरनेट आज शुरू हो जाता है तो फिर क्या होगा भैया। अमरावती को एक इंडस्ट्रियलिस्ट डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए बहुत कष्ट लगे हैं। आपको मालूम होगा 2009 से पहले नंदगांवपेट MIDC में अंडा था, कुछ नहीं था। उसके बाद में सारी डेवलपमेंट हुई, 4-5 लोगों से हमारी बात हो रही। ऐसे कम्युनल वायलेंस यदि होता है और कुछ इस तरीके की चीज़ें होती है तो हमको तो डर ही लगता है, सामान्य जनता को डर लगता है, तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो आने हैं उनको भी तो डर लगेगा। आपको क्या अपेक्षा जनता ने क्या कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा रहना चाहिए ताकि ये कर्फ्यू जल्दी से हट जाए? देखो, मैंने जो देखा है वो ये है कि जो अच्छे हैं वो अच्छे ही हैं, और अमरावती की जो संस्कृति है, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज और गाडगे महाराज और भाऊ साहेब पंजाबराव देशमुख, ये सर्वधर्म समभाव की है। यहाँ पे इस तरीके के झगड़े कभी नहीं होते। कुछ समाज कंटक रहते हैं जो ये चाहते हैं कि ये हो, और वो एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं। वो जो समाज कंटक है, जिनको कोई दूसरा फायदा लेना होता है, कोई अलग फायदा लेना रहता है, वो एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं, और इस व्यवस्था में उनका बिजनेस चल जाता है। इसी व्यवस्था में वो खुद को सरवाइव कर जाते हैं। तो उसी टाइप के लोगों ने ये सब किया। देखो, मुझे पता चला कि पुलिस से ऑफ कोर्स कि जो पहले 12 तारीख को जो मोर्चा निकला उसमें इतनी हानि नहीं हुई जितनी 13 तारीख को जी। और 13 तारीख के मोर्चे में जो बीजेपी के लोग थे जिन्होंने मोर्चा का पुकार किया था, जिन्होंने एक्चुअली 13 तारीख की जिन्होंने आग लगाई, वो कुछ देर के बाद में वो निकल गए। उसके बाद में कुछ अलग ही लोग थे वहाँ पे, और कुछ अलग ही लोग इंटेंशनली वहाँ पे भेजे गए थे, और वो वहाँ पे वो सब न्यूसेंस कर रहे थे, और वो चाह रहे थे कि ये कम्युनल वायलेंस बढ़े। तो ये सारी बातें हम सभी ने ध्यान में रखनी चाहिए, मद्देनज़र रखनी चाहिए, और किसी ने भी कोई नेतागण ने, कोई सोशल वर्कर ने, किसी ने अमरावती को यदि हमको अच्छा रखना है और अमरावती के लोगों को यदि प्रगति करनी है तो ऐसे लोगों को कोई सपोर्ट ना करे, ऐसे लोगों से दूर ही रहे। और कौन है वो तो सामने आ ही जाएगा, वो तो पुलिस बता ही देगी। आज तो पुलिस को पता चल रहा है कि कोई कट्टरपंथी लोग दोनों समाज के इकट्ठा है, तो इसके ऊपर तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो सामान्य जनता तो मर रही है, किसी का जिनका फायदा होता है उनका ही स्वार्थ है, ये तो समझ में आ रहा है। तो ये किनका फायदा होता है ये मैंने बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने बोलने की जरूरत ही नहीं है कि ऐसे कट्टरपंथी लोग जब एक दूसरे से झगड़ते हैं तब किसका फायदा होता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। वो तो समाज को समझ रहा है कौन क्या है और कौन क्या करना चाह रहा है। अभी कर्फ्यू खुलने की संभावना, इंटरनेट खुलने की संभावना है, लोगों तक क्या अभी उन्होंने क्या? अमरावती शांत है, अमरावती शांत रहेगा, ऐसी हमारी धारणा है, विश्वास है। और अमरावती के लोगों ने और अमरावती की जनता ने साथ दिया तो जल्द से जल्द ये नॉर्मल हो जाएगा। थैंक यू।